और बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। यहां पर एनटीए ने यूजीसी नेट के 3 पेपर दोबारा कराने का ऐलान किया है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों पर फिर से परीक्षा होगी। 9 और 10 सितंबर को दोबारा ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस हालांकि नहीं ली जाएगी। बता दें कि एनटीए की जांच समिति को इन पेपर्स में कई गंभीर खामियों की जानकारी मिली। प्रश्न पत्रों में ट्रांसलेशन, टाइपिंग एरर, कई पुराने सवाल दोहराए गए थे और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, इनकी परीक्षाओं को दोबारा करवाया जाएगा। तो आप देखिए 9 और 10 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। अगर आपको भी ये परीक्षा लिखनी है या फिर आपने ये परीक्षा लिखी है तो आपको दोबारा 9 से 10 सितंबर के बीच में एग्जाम देना होगा। तो 3 पेपर दोबारा होंगे यूजीसी नेट के और एनटीए का। परीक्षा को लेकर ये बड़ा ऐलान है। हालांकि इन सबके बीच एनटीए पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनियमितता की जानकारी मिली, गड़बड़ी की जानकारी मिली, उसके बाद तत्काल प्रभाव से ये बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी को लेकर यह मामला सामने आया था, जिसमें टाइपिंग एरर देखने को मिला, ट्रांसलेशन एरर भी था और ऐसे कई एरर्स के चलते इन तीनों सब्जेक्ट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और अब इसे दोबारा करवाया जाएगा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा में तकनीकी खराबी पर हंगामा देखने को मिला। महाराष्ट्र के डोंबिवली हाईकोर्ट क्लर्क की परीक्षा के दौरान आई तकनीकी खराबी से नाराज छात्रों ने देर रात तक सड़क पर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस भी पहुंची, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। दरअसल रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट को लेकर विवाद हो गया। छात्रों का कहना है कि कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और सिस्टम लॉगआउट जैसी दिक्कतों के कारण वे परीक्षा पूरी नहीं कर पाए और उसकी वजह से आप देखिए किस कदर यहां पर छात्रों ने सड़क पर देर रात बैठकर प्रदर्शन किया। दोबारा से परीक्षा की इस पूरे मामले में मांग की जा रही है। तो वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की भी एंट्री इस मामले में हुई। क्या वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ये लोग एग्जाम देने बैठे हैं तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं है। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते। तो ये सरकार की गलती है। रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा होगा।